वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/25 की बात करेंगे, जिसमें आपकी पोस्टें हैं। कौन कौन सी पोस्टें हैं? ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी की पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप साफ साफ देखोगे नॉन टीचिंग पोस्टें हैं सारी की सारी, और नॉन टीचिंग पोस्ट या तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, या डेपुटेशन है, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ये लिखा हुआ है इसके साथ साथ। तो एक बार देखो आप टोटल नंबर पोस्टेज कौन कौन सी है। आपको इसमें देखने को मिलेगा डेप्यूटी लाइब्रेरियन, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्लेसमेंट, टेक्निकल ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, काउंसलर, जूनियर सुपरिंटेंडेंट 1, जूनियर अकाउंट ऑफिसर 1, असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर 1, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर 1, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। फिजिकल डिसेबिलिटी की पोस्ट है ये केवल, क्योंकि ये लास्ट टाइम भर चुकी थी ये वाली पोस्टें। लास्ट आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो ये पोस्टें भर चुकी हैं, इसलिए ये वाली खाली है केवल, फिजिकल डिसेबिलिटी। और एक पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की है जो पे लेवल 3 के अंदर है जनरल में। तो अगर आप टोटली देखोगे तो टोटल 4 पोस्टें हो जाती हैं, क्योंकि एक जनरल के अंदर है, एक एससी के अंदर है, एक एसटी के और एक ओबीसी के। तो बेसिकली इन्हीं पोस्टों की बात करने वाले हैं। जूनियर सुपरिंटेंडेंट की बात करेंगे, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करेंगे, और जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे। तो इनका देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और बाकी क्राइटेरिया क्या रहता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि 15 जुलाई तक, आज आप वीडियो देख रहे हो 10 जुलाई है आज, 10 जुलाई के अकॉर्डिंगली आपके पास केवल 5 दिन का टाइम है। 5 दिन के अंदर अंदर आप ये लिंक पे जाना है www.itpr.ac.in/staff position। तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दिखाई हुई हैं। तो कोई और पोस्ट है, शायद आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए अगर अप्लाई करना चाहो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है। बेसिकली हम बात करेंगे सबसे पहले जूनियर सुपरिंटेंडेंट की। तो जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए क्या चाहिए होगा आपको? पे लेवल 6 की पोस्ट है, एक ही जनरल की पोस्ट है। मास्टर्स चाहिए आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, और मास्टर्स होनी चाहिए 55% के साथ। मास्टर्स 55% के साथ प्लस में 1 ईयर एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस। तो रेलेवेंट क्या है? अब आप ये सोचो, सुपरिंटेंडेंट क्या पोस्ट होती है? जो सुपरिंटेंडेंट का काम होता है वही लगभग डबल एओ का काम होता है। तो क्या काम होता है? क्लरिकल ऑफिशियल वर्क होता है। तो क्लरिकल ऑफिशियल वर्क में अगर कोई एक्सपीरियंस है आपका तो 1 ईयर का चल जाएगा। मास्टर्स नहीं है, बैचलर्स है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है। या तो आपके पास मास्टर्स हो 1 ईयर का एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास बैचलर्स हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। सिंपल सा मतलब है इसका, सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, MS वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। ये बेसिकली बात की गई है इसके अंदर। तो जूनियर सुपरिंटेंडेंट का आपको क्लियर हो गया, लेवल 6 की पोस्ट है। अब जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स आप देखोगे एक बार, फिजिकल डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं वो चेक कर सकते हैं। लेवल 6 की पोस्ट है, बी की पोस्ट है। ये लियन वैकेंसी है। MCOM इक्वलेंट चाहिए आपको 55% के साथ, प्लस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का। मतलब लेवल 5 का 6 बनने के लिए लेवल 5 का 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, MCOM 55% के साथ। ये नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और BCom होनी चाहिए आपकी 55% के साथ, और उसके साथ साथ में सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ये 3 साल का। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली है, पेरोल है, अकाउंटिंग है, ETDS है, इनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहिए कंप्यूटर्स पे, और बेसिक जो एप्लीकेशंस है कंप्यूटर के, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनकी जानकारी आपको मस्ट है। एज लिमिट इसके अंदर 35 साल है। तो आप देखोगे एक मिनट, एज लिमिट आपको जूनियर अकाउंट ये जूनियर अकाउंट ऑफिसर है, हमने जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की बात करनी है। तो इसमें जो एज लिमिट है जूनियर सुपरिंटेंडेंट में, इसमें एज लिमिट आपकी 5 साल रखी गई है।
सॉरी 35 ईयर्स रखिए। तो अब बात करेंगे आपका जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की, जो फिजिकली डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए है। सी ग्रुप की पोस्ट है, लेवल 3 के अंदर आती है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं, बीकॉम चाहिए 55% के साथ। नॉलेज होनी चाहिए टैली, पेरोल, अकाउंटिंग, ETDS की। कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी है, इसका मतलब है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की उम्मीद की जाती है आपको अच्छे से आता होगा। एज लिमिट लेकिन इसके अंदर 27 साल है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना, एज लिमिट कितनी है इसके अंदर, 27 साल है। चलो, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की पोस्ट है, ये आपको पोस्टें दिखाई गई हैं, टोटल 4 पोस्टें हैं। जूनियर असिस्टेंट, इसको LDC बोलते हैं, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट बोलते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, इसी पोस्ट को। तो इसमें क्या है, कोई भी बैचलर डिग्री हो 55% के साथ चल जाएगी। सिंपल सी बात है। हिंदी की जो स्पीड है वो 35 होनी चाहिए और इंग्लिश की जो स्पीड है वो 40 WPM होनी चाहिए, ठीक है। ये डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है, ज़रूरत नहीं होती इसकी, साफ साफ लिखा हुआ है। जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, 55% ग्रेजुएशन चाहिए, बस, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेवल 3 की पोस्ट है ये। अब आ जाते हैं, कुछ बच्चों के ये भी काम आ जाएगी, जूनियर लैब असिस्टेंट। तो जूनियर लैब असिस्टेंट में क्या है, BTech होनी चाहिए या तो 55% के साथ, या फिर क्या होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए आफ्टर 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने के बाद 55% के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। तो आप जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए पोस्टें अप्लाई कर सकते हो। अब जूनियर लैब असिस्टेंट की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं इसके अंदर। कितनी पोस्टें हैं, 15 पोस्टें हैं। 7 जनरल की हैं, 5 OBC की हैं, 1 EWS की है, 1 फिजिकली डिसेबिलिटी की है और 1 SC की है, जूनियर लैब असिस्टेंट, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज हैं, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बायोमेडिकल में, ठीक है, IT सेक्शन में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप देख लोगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यही समझाना था कि 15 जुलाई तो लास्ट डेट है, ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हो। ये लिंक है, डायरेक्टली आप लिंक पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया वही होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इसमें कोई समझने वाली अलग से बात नहीं है। फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं होती, 500 रुपये फ़ीस होती है, और कोई रिजर्व 500 रुपये आप देखोगे सीरियल 1 से 6 है, और वैसे इसकी फ़ीस 250 रुपये है, ठीक है। 250 रुपये कहाँ है, 7 से 13 तक जो पोस्ट है, सीरियल नंबर है वो 7 to 13 आपका रहेगा 250 रुपये फ़ीस। तो ये देख लेना आपकी कौन सी पोस्ट है। क्लियर हो गया। अब चलो, इतना आपको बता ही दिया, एक बेसिक सी बात और बता देते हैं। यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर की ना एक लियन वैकेंसी थी। तो लियन वैकेंसी का पीरियड ना तब तक ये जब तक कोई लियन को होल्ड करता है, इंस्टीट्यूट को वो ज्वाइन बैक करता है। इन केस द लियन होल्डर ज्वाइन बैक द इंस्टीट्यूट, द कैंडिडेट रिक्रूटेड अगेंस्ट द पोल विल हैव टू वैकेट द पोस्ट अकॉर्डिंगली। वैसे तो वो रिटेन करेगा, लेकिन अगर लियन वाला कैंडिडेट वापस नहीं आया तो वो पोस्ट उसी की रहेगी। तो इस तरह से इसको एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल कह सकते हैं, और ये रेगुलर भी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बच्चों। पेमेंट करने का तरीका यही है, ऑनलाइन SBI पे जाना है, SBI कलेक्ट पे जाना है, इंस्टीट्यूट IIT रोपड़ सेलेक्ट करना है, उसके बाद में पेमेंट कैटेगरीज मिलेगी आपको, फिल डिटेल्स करनी है और पेमेंट को फिलअप कर देना है आपने। तो लास्ट डेट बड़ी नज़दीक है, ट्राई कर लेना आप। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।